Hello, dear RBI Grade B aspirants, and welcome to EduTab. So, guys, if you're preparing for RBI 2026 exam, this is for you. गाइज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम आपके लिए टॉप 200 क्वेश्चंस एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको हर सेशन में अलग अलग टॉपिक्स पे अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बड़े रेलेवेंट होते हैं। अब गाइज ये क्यों बेनिफिशियल है आपके लिए? गाइज सबसे पहले याद रखना, इंग्लिश इज़ अ वेरी स्कोरिंग सेक्शन इन फेज 1 ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। इट हेल्प्स यू टू रीच द एग्रीगेट कट ऑफ। जो ओवरऑल कट ऑफ होती है वो मीट करने में बहुत हेल्प करता है इंग्लिश आपकी, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसलिए इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिकल बन जाता है इस पर्सपेक्टिव से। और अगर आपकी इंग्लिश के अगर आप मतलब डिसेंट स्कोर भी कर लेते हो, तो यू विल बी एबल टू गेट अक्रॉस टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा हाउ कैन यू गेट कनेक्टेड विद अस। बट अभी के लिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो है रीअरेंजमेंट। अब गाइस रीअरेंजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसिडरिंग ये हर साल एग्जाम में आता ही आता है। नाउ द क्वेश्चन टाइप्स में माइट डिफर, बट ये आता ज़रूर है क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में। अब इसमें दो तीन टाइप्स होते हैं गाइज। एक होता है पैराजम्बल्स वाले, जिसमें आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया होता है और 6 सेंटेंसेस दिए होते हैं, और उनको हमें रीअरेंज करके सॉल्व करना होता है। फिर 5 क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपको रीडिंग रीअरेंजमेंट भी मिलता है। सबसे पहले जैसे सेंटेंस वाइज 4 स्टेटमेंट दे दी, उनको रीशफल करना है। और कई बार आपको ऐसे भी मिलता है कि एक ही सेंटेंस को उसने 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया है और उनको आपको शफल करना है। तो इस सेशन में हम तीनों ही प्रैक्टिस करेंगे, तो एंड तक जरूर देखिएगा, दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट होगा और आपको हर क्वेश्चन का आंसर विद इन 1 मिनट देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो है वी गो। तो हमें क्या सही सीक्वेंस बताना है, तो चलिए गाइस, तो क्या ट्रिक होती है? सबसे पहली ट्रिक है अपने फर्स्ट सेंटेंस को ढूंढ लेना। अगर आप फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ पाते हो तो आपके ऑप्शंस बहुत सारे एलिमिनेट हो जाते हैं और आपको एक सीढ़ी मिल जाती है आगे बढ़ने के लिए। यू गेट अ लिंक टू गो फर्दर। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सेंटेंस नंबर 1, तो आपको क्या ट्रिक यूज करनी होती है गाइस? सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, सबसे पहले सेंटेंसेस में क्या ढूंढो, किस किस सेंटेंस में प्रोनाउंस हैं और किस किस सेंटेंसेस में कंजंक्शंस हैं। अगर किसी सेंटेंस में प्रोनाउन होगा या कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन क्या होते हैं गाइस? कनेक्टर्स। और प्रोनाउंस क्या होते हैं? द वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स, राइट। अगर ये किसी सेंटेंस में होंगे तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकती। तो सबसे पहले यही ट्रिक यूज कीजिए, और फिर जब आपको फर्स्ट स्टेटमेंट मिल जाए, फिर उसके बाद आप अपना चेन रूल बनाना स्टार्ट कीजिए। ये हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट अब इसको यूज करके देखते हैं। तो चलिए, जैसे स्टेटमेंट नंबर 1, सच चेंजेस। सच मतलब किसी की बात कर रहा है वो, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकती। मूव टू नेक्स्ट। क्लाइमेट चेंज इज अ प्रेसिंग इशू दैट डिमांड्स ग्लोबल अटेंशन। फेयर इनफ, हो सकता है। सी, हाउएवर, कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकती है? नो। फोर्थ, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन नेशंस आर एसेंशियल टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। आपको ये नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा सा सॉल्यूशन टाइप है किसी प्रॉब्लम का? क्या सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं हम कभी भी? बिना प्रॉब्लम बताए सॉल्यूशन से स्टार्ट कर सकते हो? नहीं, राइट। तो ये भी नहीं हो सकता है। एंड ई, पॉलिसीज एम्ड एट रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस हैव गेन्ड मोमेंटम इन रिसेंट ईयर्स। ये भी एक वो एक सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकती। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होनी चाहिए आपके? स्टेटमेंट नंबर बी। अब अगर जब आपको ये पता लग जाए कि ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है, अब जितने भी ऑप्शन बी से नहीं है उनको शुरू में ही क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। ये तो हो ही नहीं सकते, राइट। अब यहां से अपना लिंक बनाना स्टार्ट करो। अब इसको दोबारा रीरीड करना है हमें। तो क्लाइमेट चेंज इज अ प्रेसिंग इशू दैट डिमांड्स ग्लोबल अटेंशन। सच चेंजेस मस्ट बी इंप्लीमेंटेड। कोई चेंजेस की बात हुई है अभी तक? नो। हाउ एवर रेजिस्टेंस फ्रॉम वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफन इंस्ट्रक्ट्स मीनिंगफुल प्रोग्रेस। नहीं। Collaborative efforts between nations are essential to mitigate the impact of environmental degradation. Yes. But policies aimed at reducing carbon emissions have gained momentum in recent years. सो आई थिंक क्लाइमेट चेंज इज अ प्रेसिंग इशू। इसके बाद क्या बनना चाहिए? सेकंड होना चाहिए आपका ई, पॉलिसीज एम्ड एट रिड्यूसिंग, क्योंकि वो भी कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने की बात कर रहा है। सो क्लाइमेट चेंज एंड पॉलिसीज एम्ड एट रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस हैव गेन्ड मोमेंटम इन द रिसेंट ईयर्स। फिर आना चाहिए सेंटेंस नंबर, अब आना चाहिए ए, सच चेंजेस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एट द ग्रास रूट्स लेवल टू अचीव सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। कि इनको हमें डीप रूट्स तक लेके जाना पड़ेगा, तब हमें फर्क दिखेगा। फिर आना चाहिए आपका
डी कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन द नेशंस आर एसेंशियल, कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। और लास्ट होना चाहिए हाउ एवर रेजिस्टेंस फ्रॉम द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफन ऑब्स्ट्रक्ट मीनिंगफुल प्रोग्रेस। तो कॉन्ट्रडिक्शन आपको, अगर अकेली एक ही कॉन्ट्रडिक्शन है तो फिर वो आपको एंड में देखने को मिलती है। सो बी ई ए डी सी, बी ई ए डी सी, हाँ बी ई ए डी सी, यस गाइस ये रहा ऑप्शन है। बी डी नहीं हो सकता, बी के बाद ई तो है लेकिन उसके बाद फिर डी नहीं आ सकता, नहीं गाइस, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बी ई ए डी सी। ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है इन क्वेश्चंस को। तो एक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं सिर्फ सॉल्व करता रहूंगा। आपको अगर साथ साथ सॉल्व करना है गाइस तो आप अपनी वीडियो को वहीं पे, मतलब जैसे ही नया क्वेश्चन आए उसको वहीं पे पॉज करके अपने सॉल्यूशन ढूंढ के और फिर वीडियो को आगे देखना है, ताकि आप समझ पाओ कि आप सही, आप उसको ट्रैक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ स्टार्ट किया, ये कर लिया, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिए एक बार और यहाँ से देखना, फिर उसके बाद जब आप सॉल्व कर लो फिर आगे देखना स्टार्ट करना। ठीक है, तो चलेगा, सॉल्व करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इज क्रिटिकल फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। ओके, गवर्नमेंट्स मस्ट प्रायोरिटाइज इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज। ओके, दिस रिक्वायर्स, ये तो नहीं हो सकता फर्स्ट स्टेटमेंट। इट हेल्प्स रिड्यूस, ये भी नहीं हो सकता। फाइनेंशियल सपोर्ट इज एसेंशियल, ये भी एक सॉल्यूशन ही है। तो आई थिंक फर्स्ट स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट ग्रीन टेक्नोलॉजी, आई थिंक फॉर जो ब्रॉड स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, वो है ए, रिन्यूएबल एनर्जी इज क्रिटिकल फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। तो जो ए से नहीं है वो एलिमिनेट कर दो, तीन ऑप्शन अभी भी बचे। रिन्यूएबल एनर्जी इज क्रिटिकल फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज। ओके, हो सकता है। फिर उसके बाद इट हेल्प्स रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, दिस रिक्वायर्स कलेक्टिव एक्शन। दिस रिक्वायर्स कलेक्टिव एक्शन, नहीं, ये नहीं हो सकता। इट हेल्प्स रिड्यूस, आई थिंक सेकंड होना चाहिए डी, इट हेल्प्स रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड प्रमोट्स सस्टेनेबिलिटी। तो ए के बाद डी, ए के बाद डी है, ये लोग गाइस, अब ऑप्शन से हेल्प लेनी बहुत जरूरी होती है। फिर देख लो, दिस रिक्वायर्स कलेक्टिव एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यस एब्सोल्युटली। फिर बन रहा है आपका नहीं, फिर ए के बाद सी भी तो हो सकता है गाइस, नहीं ए नहीं, ए के बाद सी नहीं हो सकता, ए के बाद बी देखो, ठीक है, ए के बाद फिर इट हेल्प्स रिड्यूस, नहीं, आई थिंक यही ठीक है। फिर ए डी सी, फिर उसके बाद बी बन रहा है, गवर्नमेंट्स मस्ट प्रायोरिटाइज इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड लास्ट फाइनेंशियल सपोर्ट इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग नेशंस थ्रू ट्रांजिशन। सो हाँ, तो 3, 4 एंड 5 यार, तो ए डी सी बी ई इज द करेक्ट आंसर गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एजुकेशन इज द फाउंडेशन फॉर पर्सनल एंड सोसाइटल ग्रोथ, हो सकता है, हाउएवर ये नहीं हो सकता। गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कोलैबोरेट, ये सॉल्यूशन दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स, ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकती। इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाइक ऑनलाइन लर्निंग कैन हेल्प, ये भी सॉल्यूशन ही है। तो आई थिंक फर्स्ट होना चाहिए ए, एजुकेशन इज द फाउंडेशन फॉर पर्सनल एंड सोसाइटल ग्रोथ। सेकंड मेरे ख्याल से इट जब भी होता है तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को हाईलाइट करता है, तो आई थिंक इट इज द सेकंड स्टेटमेंट, ये डी वाला। इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू देयर कम्युनिटीज, ए के बाद डी, तो ए के बाद डी, डी जो ऑप्शन नहीं है, ए डी, तीन ऑप्शन है ए डी से, तो ए डी आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा इस, इट एम्पावर्स टू एड्रेस दिस इशू। फिर आई थिंक फिर आना चाहिए बी, ए डी बी है कहीं पर, ए डी बी, यस, फिर आना चाहिए, क्योंकि हाउएवर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन दे रहा है, रिमेन्स अ चैलेंज इन मेनी रीजन्स, ए डी बी, राइट। फिर उसके बाद सी आना चाहिए, गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कोलैबोरेट टू एड्रेस दिस इशू एंड लास्ट इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाइक ऑनलाइन लर्निंग कैन हेल्प ब्रिज द गैप। सो ए डी बी सी ई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर गाइज, ए डी बी सी ई इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ वाइटल स्किल इन द वर्क प्लेस, हो सकता है। क्लियर कम्युनिकेशन रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इनहांसेस प्रोडक्टिविटी, सीधा क्लियर कम्युनिकेशन थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, बट ठीक है देख लेते हैं। सी तो नहीं हो सकता। मैनेजर शुड इनकरेज एम्प्लॉयज टू शेयर आइडिया, सॉल्यूशन दे रहे हैं। रेगुलर फीडबैक सेशंस कैन फर्दर इंप्रूव, फर्दर मतलब और आगे, तो मतलब ये फर्स्ट नहीं हो सकता। आई थिंक फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर 1, अफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ वाइटल स्किल इन द वर्क प्लेस। फिर सेकंड ए से, अरे चार स्टेटमेंट है ए से, आगे भी जोड़ना पड़ेगा। फिर आई थिंक ए के बाद बी आना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग, उसी की, उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। सो ए के बाद बी, ए के बाद बी है, ये रहा गाइस। फिर उसके बाद डी, मैनेजर शुड इंकरेज एम्प्लॉयज टू शेयर आइडियाज फ्रीली, यस। फिर उसके बाद सी, हाउएवर मेनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल टू फोस्टर कल्चर ऑफ ओपन कम्युनिकेशन। और फिर रेगुलर फीडबैक सेशंस कैन फर्दर इंप्रूव वर्कप्लेस डायनामिक्स। सो यस, ए बी, उसके बाद डी, ए बी डी सी एंड डी, सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर गाइस। ए के बाद सी नहीं आ सकता, अच्छा ए के बाद सी देखे,
ओके सी, फिर उसके बाद बी, नहीं ए सी की भी नहीं, ए सी के बाद डी, इंकरेज डी, फिर उसके बाद बी, नहीं गाइज नहीं, आई थिंक कल ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ए के बाद बी ही बनता है, ए के बाद डी भी नहीं बन सकता, नहीं गाइज, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए next question. The tourism industry has a significant impact on global economy. So yes, sustainable tourism can help preserve natural and cultural heritage. ये solution है. It generates employment. इससे start नहीं हो सकता. However से start नहीं हो सकता. Governments must implement policies to promote responsible. ये भी solution है. तो I think first है option है आपका option number A. The tourism industry has a significant impact on global economies. फिर second मुझे C लग रहा है. It generates employment and boosts local businesses. Yes. ए के बाद सी, ए के बाद सी किस किस में है, तो बाकी ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे सारे के सारे, दो ही ऑप्शन बचे ए सी, ए और डी, तो ए सी के बाद बी या डी। सस्टेनेबल टूरिज्म कैन हेल्प प्रिजर्व नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज, however over tourism can harm the environment and communities. Government must implement policies to promote responsible tourism. Sustainable tourism can, तो ए, उसके बाद सी, उसके बाद ओ, बी या डी, अगर मैं बी देखता हूँ, फिर उसके बाद डी और उसके बाद ई। ओके, नहीं आई थिंक इसके बाद डी होना चाहिए, करेक्ट, फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन दे रहा है कि इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, बूस्ट लोकल बिजनेसेस, हाउएवर ओवर टूरिज्म कैन हेल्प, कैन हार्म द एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटीज, फिर आना चाहिए बी, सस्टेनेबल टूरिज्म कैन हेल्प प्रिजर्व, sustainable tourism can help preserve natural and cultural heritage, and governments must implement policies to promote responsible tourism. So I think A C D, A C D वाला कौन सा था, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर गाइस, सो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन गाइस, इसमें एक सेंटेंस को चार पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, ये थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बट ये आपको थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, तो इनको भी आपको मतलब ये तो सिंटेक्स से ही सॉल्व हो जाते हैं, सेंटेंस का सिंटेक्स अगर आपको समझ आता है तो यू कैन सॉल्व देम वेरी इजीली। देखना, फोकस ऑन इनोवेशन एंड एथिकल एआई डेवलपमेंट, कंपनीज मस्ट टू रिमेन कंपेटिटिव, कंपनीज मस्ट से स्टार्ट होना चाहिए, कंपनीज मस्ट फोकस ऑन इनोवेशन एंड एथिकल एआई डेवलपमेंट टू रिमेन कंपेटिटिव, तो डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ये 30 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द मैनेजर वाज प्लीज्ड विद द टीम्स परफॉर्मेंस, ही हाईलाइटेड द नीड फॉर इंप्रूवमेंट इन सर्टेन एरियाज, एवरीवन वर्क टायरलेसली टू मीट द डेडलाइंस, एज अ रिजल्ट they exceeded the set targets. I think नहीं, आई थिंक थर्ड थ्री से स्टार्ट होना चाहिए, एवरी वन वर्क टायरलेसली टू मीट द डेडलाइंस, एज अ रिजल्ट दे एक्सीडेड द सेट टारगेट्स, फिर आना चाहिए द मैनेजर वॉज प्लीज्ड विद द टीम्स परफॉर्मेंस एंड ही हाईलाइटेड द नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, सो 3 4 1 2 3 4 1 2, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर गाइस। ये सॉल्व होते हैं थोड़ा सा, अगर आपको इनको लॉजिकली कनेक्ट अगर करना आता है तो यू कैन डू देम वेरी इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रीज इकोनॉमी हैज फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस इन रिसेंट इयर्स डिस्पाइट द ऑब्स्टेकल्स, ये तो फर्स्ट नहीं हो सकता, द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स हैव यील्डेड पॉजिटिव, विद द राइट पॉलिसीज इन प्लेस द फ्यूचर लुक्स प्रॉमिसिंग, ये तो लास्ट होना चाहिए, एक्सपर्ट्स एग्री दैट सस्टेन्ड ग्रोथ कैन बी अचीव्ड विद रिफॉर्म्स, ये तो होना चाहिए 4, 3 है लास्ट, किस किस में है गाइस, ये देखो, अगर मैं फर्स्ट से नहीं मिल रहा लास्ट से तो ढूंढ सकता हूँ, तो आई थिंक ये बचे, ये वाला फर्स्ट अपना फर्स्ट है, ये भी क्लियर है, द कंट्रीज इकोनॉमी हैज फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस इन रिसेंट ईयर्स, फिर आना चाहिए, experts agree that sustained growth can be achieved with reforms. Despite obstacles, the government's efforts have yielded positive results. And then, with the right policies in place, the future looks promising. So, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, option A is your correct answer, guys. 1 के बाद 2 नहीं आ सकता, क्योंकि डिस्पाइट द ऑब्स्टेकल द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स हैव यील्डेड पॉजिटिव, अब न्यूमरस चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, फिर पॉजिटिव रिजल्ट की बात कर रहे हैं, करेंगे, फिर एक्सपर्ट्स एग्री दैट सस्टेन ग्रोथ कैन बी अचीव्ड विद रिफॉर्म्स, और फिर विद राइट पॉलिसीज नहीं, पहले हम बात करेंगे फिर कॉन्ट्रडिक्शन देते हैं, तो 1 4 2 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू सिस्टम वाज डिलेड, एम्प्लॉइज हैड टू एडजस्ट टू द सडन चेंजेस, एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी टुक अ हिट, इनिशियली मेनी वर स्केप्टिकल अबाउट द चेंजेस। 4 1, हाँ सही है गाइस, ये होना चाहिए, इनिशियली मेनी वर स्केप्टिकल अबाउट द चेंजेस, फिर आना चाहिए द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू सिस्टम वाज डिलेड,
employees had to adjust to the sudden changes and then as a result positivity took a hit. So 4123 ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर गाइस. ठीक है. अगर मैं सोचूं कि फर्स्ट से स्टार्ट नहीं कर सकते थे, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू सिस्टम वाज डिलेड, एज अ रिजल्ट पॉजिटिविटी टुक अ हिट, एम्प्लॉइज हैड टू एडजस्ट टू सडन चेंजेस. इनिशियली से नहीं कर सकते फिर गाइस, इनिशियली तो पहली बात होगी ना. कहीं पे भी आप मतलब इनिशियली कहाँ लगाओगे, इनिशियली तो पहला सेंटेंस होना चाहिए, कहीं पे भी नहीं जोड़ सकते इसको आप और इनके बाद. तो आई थिंक ऑप्शन 4 से ही स्टार्ट होना चाहिए था एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. इसमें ऑप्शन ही नहीं दिए हुए हैं. चलिए इसको वैसे सॉल्व कर लेते हैं गाइस बिना ऑप्शंस के. However से तो स्टार्ट नहीं हो सकता. द अडॉप्शन ऑफ एआई हैज ट्रांसफॉर्म्ड इंडस्ट्रीज लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड एजुकेशन हो सकता है. डिस्पाइट इट्स, इससे स्टार्ट नहीं हो सकता. पॉलिसी मेकर्स नीड टू एस्टैब्लिश रेगुलेशंस दैट फॉस्टर इनोवेशन व्हाइल सेफगार्डिंग, ये सॉल्यूशन है. इन हेल्थ केयर फॉर इंस्टेंस एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक्स टूल्स हैव सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड पेशेंट आउटकम्स. नहीं, ये तो आई थिंक ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया. तो फर्स्ट होना चाहिए बी. सो बी शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट. The adoption of AI has transformed industries like healthcare, finance and education. फिर आना चाहिए E. In healthcare, for instance, AI-powered diagnostic tools have significantly improved patient outcomes. फिर आना चाहिए however, despite benefits, AI raises ethical questions that must be addressed. नहीं, फिर आना चाहिए ए. सही है गाइस. Third should be A. However, these systems often come with their own set of challenges, such as algorithmic biases and privacy concerns. फिर आना चाहिए policy makers need to establish regulations that foster innovation while safeguarding public interest. और फिर आना चाहिए आपका despite its benefits, AI raises ethical questions that must be addressed for sustainable growth. So B. फिर आना चाहिए E. थर्ड होना चाहिए A, B, E, A. फिर फोर्थ होना चाहिए डी और फिफ्थ होना चाहिए आपका सी. सो गाइस, डू यू एग्री विद दिस arrangement? If you agree, please do let me know in the chat box. And if you don't, please do also let me know in the chat box. चले गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अच्छा, फिर से वापस हम उन पे सेंटेंस वालों पे आ गए. Was heavily criticized by the public and media, the government handling of the crisis for being in, नहीं, आर से स्टार्ट होना चाहिए. The government's handling of the crisis was heavily criticized for being inadequate and slow. So RP से है start कितने, ये रहेगा RPQS, by the public and media for being inadequate and slow. So RPQS is the right answer. So option B is the correct choice. चलिए next question. That technology has significantly influenced the way we interact with each other in the modern world. That the technology has significantly influenced the way we interact with each other in the modern world. So it should be PQRS. Option A is the straight, मतलब सीधा ही था, कोई changes की जरूरत नहीं थी. So option A was your correct answer. So that से start हो सकता है. जब आप कोई statement दे रहे हो तो आप yes, आप that से start कर सकते हो कि ये कहने की बात है, ये बात है कि that technology has significantly influenced the way we interact with each other in the modern world. ऐसे usually आगे भी होता है, but इतना भी आप लिख सकते हो. ठीक है. इन द मॉडर्न वर्ल्ड दैट टेक्नोलॉजी का फिर सेंस नहीं रहेगा. इन द मॉडर्न वर्ल्ड दैट टेक्नोलॉजी नहीं. तो PQRS इज द राइट चॉइस. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर गाइस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेरियस फील्ड्स हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे बिजनेसेस ऑपरेट एंड compete. द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेरियस फील्ड्स हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे बिजनेसेस ऑपरेट एंड compete. सो SPQR है. Yes guys, option C is the correct answer. Very well done. So option C is the right choice. चलिए next question. Digital learning tools have become, especially during the pandemic, an essential part of education, enabling students to learn remotely. Digital learning tools have become an essential part of education. So PR से है कोई option? Yes guys, option B देख लो एक बार. Digital learning tools have become an essential part of education, enabling students to learn remotely, especially during the pandemic. So PRSQ is the right answer. PQRS नहीं हो सकता. Digital learning tools have become especially during the pandemic. फिर बीच में especially डालना कोई लॉजिक नहीं रहेगा guys. नहीं. Option B is the right answer. चलिए guys, next question पे चलते हैं. Environmental problems. Governments must take immediate action to address the growing
आई थिंक ये होना चाहिए, टू एड्रेस द ग्रोइंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट्स मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। हाँ, तो आई थिंक इट शुड बी RPQS। RPQS है कहीं पे? अरे, RPQS ऑप्शन में ही नहीं है। और कैसे? गवर्नमेंट्स मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस द ग्रोइंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसने टू बाद में दिया हुआ है, ठीक है, मैं उसको गलत तरह से इंटरप्रेट कर रहा था। अच्छा, आर से अगर ऑप्शन ही नहीं है तो फिर सॉल्यूशन दूसरा बन जाएगा कि गवर्नमेंट्स मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस द ग्रोइंग environmental problems caused by climate change. So QR है, QR and then P and S। yes, ये भी ऐसे भी ठीक है, तो ये भी ऐसे बन सकता है, गवर्नमेंट्स मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस द ग्रोइंग environmental problems caused by climate change। So option D is your correct answer guys। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। बाय फॉस्टरिंग इनोवेशन इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी एक्सेलरेटेड एंड इन्वेस्टिंग इन न्यू टेक्नोलॉजीज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। आई थिंक ये होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी एक्सेलरेटेड बाय फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड इन्वेस्टिंग इन न्यू टेक्नोलॉजीज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। सो पी पी सॉरी आर पी नहीं, QPRS। QPRS, yes guys, option A is your correct answer। So economic growth can be accelerated by fostering innovation and investing in new technologies in various industries। ठीक है, एस से स्टार्ट नहीं हो सकता, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर द इयर्स मेनी साइंटिस्ट्स इन स्पेस एक्सप्लोरेशन हैव मेड ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज दैट हैव रेवोल्यूशनाइज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक ये होना चाहिए, ओवर द इयर्स मेनी साइंटिस्ट्स हैव मेड ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज। पी आर से है, that have revolutionized our understanding in space exploration। PRSQ। So option A is your correct answer guys। ऐसा हो सकता है, over the years many scientists that have revolutionized our understanding। नहीं guys, have discoveries revolutionize करते हैं, scientists और revolutionize नहीं। ऑप्शन A is your correct answer guys। चलिए आगे बढ़ते हैं। In reducing poverty, government policies play a crucial role through social welfare programs। Government policies play a crucial role। So QR है, QRPS है। यस गाइस, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। देखना, गवर्नमेंट पॉलिसीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी through social welfare programs। So government policies play a crucial role in reducing poverty through social welfare programs। So that's option C। Option C is your correct answer। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब ये और इस ऑप्शन नहीं दिया हुआ इसमें, बट हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें क्या सही हो बनना चाहिए। This has led से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। The rising cost of traditional energy sources has become a global issue हो सकता है। Solar and wind power are now considered more sustainable alternative solution है। As a result से स्टार्ट नहीं हो सकता, additionally से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो I think first should be B। The rising cost of traditional energy sources has become a global issue। फिर आना चाहिए A। This has led to an increase in the number of people who rely on नहीं, हम्म फिर आना चाहिए सी। सोलर एंड विंड पावर आर नाउ कंसिडर्ड मोर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स। फिर आना चाहिए एडिशनली, हाँ, एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी have made renewable energy more affordable। फिर आना चाहिए as a result governments worldwide are promoting renewable energy initiatives। और लास्ट होना चाहिए this has led to an increase in the number of people who rely on renewable energy sources। उनका नंबर बढ़ गया। तो फर्स्ट शुड बी बी, सेकंड शुड बी सी, थर्ड शुड बी ई, fourth should be D and fifth should be A। Yes guys, do you agree with this agreement, this arrangement? B, C, E, D, A। Do let me know in the chat box if you think this is right or if this is correct or incorrect। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, इसमें ऑप्शन है तो इसको देखेंगे। द राइज ऑफ सोशल मीडिया हैज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द वे पीपल कम्युनिकेट हो सकता है। हाउएवर से स्टार्ट नहीं हो सकता, इट अलाउज इंडिविजुअल्स से नहीं हो सकता, एडिशनली से नहीं हो सकता, एज अ रिजल्ट से नहीं हो सकता। फर्स्ट स्टेटमेंट मिल गया आपका, ये बड़ा ईजी बना देगा आपको सॉल्व करने को ऐसे क्वेश्चन को। सो द राइज ऑफ सोशल मीडिया हैज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द वे पीपल कम्युनिकेट। फिर आना चाहिए मेरे हिसाब से सी। इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू शेयर देयर थॉट्स एंड आइडियाज इंस्टेंटली। However, this increased connectivity has also led to concerns about privacy। फिर ये होना चाहिए मेरे हिसाब से सेंटेंस नंबर 3। फिर आना चाहिए
Additionally, the spread of misinformation is another critical issue. So यहीं से तो ऑप्शन सॉल्व हो ही जाएंगे गाइस. A C B D है, ACBD एंड लास्ट इज ई. यस गाइस, सो एज अ रिजल्ट मतलब ये आपका सॉल्यूशन था. तो फर्स्ट था गाइस, द राइज ऑफ सोशल मीडिया significantly influence the way people communicate. सेकंड है, इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू शेयर देयर थॉट्स एंड आइडियाज इंस्टेंटली. फिर आना चाहिए बी, हाउएवर दिस इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी हैज आल्सो लेड टू कंसर्न्स अबाउट privacy. फिर होना चाहिए एडिशनली द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इज अनदर क्रिटिकल इशू. एक और प्रॉब्लम बताई उसने. और फिर बताया एज अ रिजल्ट यूजर्स मस्ट बी कॉशियस एंड रिस्पॉन्सिबल वाइल एंगेजिंग ऑनलाइन. तो इसने सॉल्यूशन दिया है. तो ऑप्शन ए इज वो आपका करेक्ट आंसर था. तो ACBDE इज द राइट चॉइस. ACDB हो सकता है, AC एडिशनली नहीं, नहीं guys, यही सही है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. चलेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से वही है आपका. इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, नहीं ये तो नहीं हो सकता. राइटिंग अ नॉवल इज एन आर्डुअस बट रिवॉर्डिंग एंडेवर. हो सकता है बिल्कुल. डिस्पाइट द चैलेंजेस नहीं हो सकता. मेनी एस्पायरिंग ऑथर्स स्ट्रगल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, नहीं. येट से स्टार्ट नहीं हो सकता. तो आई थिंक मेरे ख्याल से फर्स्ट होना चाहिए बी. राइटिंग अ नॉवल इज एन आर्डुअस बट रिवॉर्डिंग एंडेवर. बी से कितने ऑप्शन है गाइस? तीन ऑप्शन, दो ऑप्शन कट गए, तीन बचे. बी, डी या बी ए. अब हमें ये देखना है. इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, पेशेंस एंड परसेवरेंस. यस गाइस, बी के बाद ए होना चाहिए. बी के बाद डी हो सकता है. मेनी एस्पायरिंग ऑथर स्ट्रगल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी. देख लेते हैं एक बार. बी के बाद डी, फिर उसके बाद इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी. नहीं गाइस, बी के बाद ए ही आएगा. तो ये ऑप्शन भी कट गया. बी ए, उसके बाद अब हमें देखना है डी होना चाहिए या सी. इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, पेशेंस एंड परसेवरेंस. फिर क्या आना चाहिए गाइस? बी ए सी अनपैरेलल्ड, या बी ए डी. मेरे ख्याल से फिर आना चाहिए बी ए सी. हाँ, तो क्योंकि देखो लास्ट ई हमें समझ आ रहा है कि ये सॉल्यूशन है. तो ई लास्ट में होना चाहिए. दोनों में ई है, लेकिन डी और सी, और सी और डी का ही गेम था. तो आई थिंक थर्ड शुड बी सी. इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, पेशेंस एंड परसेवरेंस. फिर आना चाहिए डिस्पाइट द चैलेंजेस द जॉय ऑफ ब्रिंगिंग कैरेक्टर्स टू लाइफ इज अनपैरेलल्ड. हम्म. फिर आना चाहिए आपका मेनी एस्पायरिंग ऑथर स्ट्रगल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड येट दोज हु परसिस्ट. सो BACDE ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर गाइस. क्योंकि बी ए के बाद आप डी नहीं बना सकते, क्योंकि फिर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसका. सो ऑप्शन डी वाज योर करेक्ट आंसर. वेरी वेल डन. चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं. देयर मैग्निफिसेंस कॉन्टिन्यूज, नहीं ये नहीं हो सकता. द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट एंड द टेम्पल्स ऑफ ग्रीस स्टैंड एज टेस्टामेंट टू दिस, ये भी नहीं हो सकता. इंडीड दे आर अ विंडो टू द, ये भी नहीं हो सकता. एंशिएंट सिविलाइजेशंस वर नोन फॉर देयर आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस. यस, एंड दीज स्ट्रक्चर्स वर बिल्ट, ये भी नहीं हो सकता. फर्स्ट हो गया आपका डी. डी से कितने ऑप्शन बन रहे हैं? तीन ऑप्शन बन रहे हैं. देखो, एंशिएंट सिविलाइजेशंस वर नोन फॉर देयर आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस. फिर आना चाहिए मेरे ख्याल से द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट एंड टेम्पल्स ऑफ ग्रीस स्टैंड एज टेस्टामेंट्स टू दिस. तो बी के बाद, सॉरी डी के बाद बी. डी के बाद बी किस में है? डी के बाद बी. ए और ई में अब फाइट है. दी स्ट्रक्चर्स आई थिंक फिर आना चाहिए बी. डी बी ई आना चाहिए फिर. दी स्ट्रक्चर्स वर बिल्ट विद दी स्ट्रक्चर्स, क्योंकि वो पिरामिड्स की और ग्रीस के टेम्पल्स की बात कर रहे हैं. तो कॉन्टिन्यूटी यहीं से बनेगी. दी स्ट्रक्चर्स वर बिल्ट विद प्रिसिजन एंड रिफ्लेक्ट एडवांस्ड इंजीनियरिंग. फिर आना चाहिए देयर मैग्निफिसेंस कॉन्टिन्यूज टू फैसिनेट हिस्टोरियंस एंड टूरिस्ट्स अलाइक. और फिर लास्ट होना चाहिए इंडीड दे आर अ विंडो इनटू द कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ऑफ देयर टाइम. सो फर्स्ट होना चाहिए डी, सेकंड होना चाहिए बी, डी बी, फिर होना चाहिए ई. डी बी ई एंड देन ए एंड देन सी. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर गाइस. वेरी वेल डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. दिस फिनोमिनन, दिस से स्टार्ट नहीं हो सकता. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर रीशेपिंग ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स, हो सकता है. एज अ रिजल्ट से नहीं हो सकता. दोज हु एम्ब्रेस इनोवेशन थ्राइव वाइल अदर्स रिस्क बिकमिंग ऑब्सोलीट, नहीं हो सकता. देयरफॉर से स्टार्ट नहीं हो सकता. सो आई थिंक बी से स्टार्ट होना चाहिए आपका. बी से कितने ऑप्शन हैं? तीन ऑप्शन है बी से. ठीक है, आगे देखते हैं. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर रीशेपिंग ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स. बी के बाद मेरे हिसाब से डी तो
नहीं, ए होना चाहिए। दिस फिनोमिनन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड। फिर होना चाहिए एज अ रिजल्ट कंपनीज मस्ट अडेप्ट टू रिमेन कम्पिटिटिव। हम्म। फिर उसके बाद बी डी तो नहीं हो सकता, नहीं। फिर होना चाहिए आपका बी ए के बाद सी। यस गाइस, एज अ रिजल्ट कंपनीज मस्ट अडेप्ट टू रिमेन competitive। फिर आना चाहिए डी, दोज हु embrace innovation thrive while others risk becoming obsolete। और लास्ट होना चाहिए था आपका ई, ये तो क्लियर है। therefore continuous learning and agility are crucial in this dynamic landscape। so बी ए सी डी ई, बी ए सी, बी ए सी, option A is your correct answer। B A C D E is the right answer guys। very well done। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। अब ये ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखते हैं गाइस, और फिर लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देके जाऊंगा अगला क्वेश्चन। उसका सॉल्यूशन आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए, तो epidemics much like wars or natural disasters profoundly influence the course of history। हो सकता है over 100 years later, इससे नहीं हो सकता। smallpox, malaria, influenza decimated indigenous Americans after European contact in the 16th century, paving the way for Western colonization। ये भी नहीं हो सकता। some scholars credit the HIV crisis of 1980s with pushing the gay rights movement into, नहीं। yellow fever helped turn the tide of Haitian revolution at the beginning, ये भी नहीं। I think first statement होना चाहिए A guys। Epidemics, much like wars or natural disasters, profoundly influence the course of history। ए से कितने स्टार्ट हो रहे हैं? जो ए से स्टार्ट नहीं हो रहे उनको एलिमिनेट कर दो। अपने दो ही ऑप्शन बचे, ए और डी। यस गाइस, अब ए, अब इनका ऑप्शन देख लो। ए के बाद सी आना चाहिए या फिर ए के बाद बी आना चाहिए। ओवर 100 years लेटर, लेटर किससे? नहीं, ये बी तो नहीं आ सकता, मेरे ख्याल से सी आना चाहिए। एपिडेमिक्स मच लाइक वॉर्स और नेचुरल डिजास्टर्स प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। सेकंड बनना चाहिए आपका C. Smallpox, malaria, and influenza decimated indigenous Americans after European contact in the 16th century, paving the way for Western colonization of the New World। फिर आना चाहिए E. Yellow fever helped turn the tide of the Haitian Revolution at the beginning of the 19th century। फिर आना चाहिए B. Over 100 years later, Spanish flu became a deadly combatant in the trenches of World War One। और फिर लास्ट आना चाहिए some scholars credit the HIV/AIDS crisis of the HIV/AIDS crisis of the 1980s with the, अच्छा पूरी क्रोनोलॉजी है गाइस, with pushing the gay rights movement into the political mainstream। तो देखो पहले उसने क्या बोला कि एपिडेमिक्स, महामारियां, जैसे वॉर्स होते हैं ऐसे ही महामारियां भी हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो फिर उसने हिस्ट्री से स्टार्ट किया। सबसे पहले उसने बोला स्मॉल पॉक्स 16th सेंचुरी के आसपास, जब ये यूरोपियंस अमेरिका आए तो ये अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आए। फिर उसने थर्ड बोला येलो फीवर, जो 18 सेंचुरी में जो आपका हाइशियन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, मतलब 18 सेंचुरी के एंड में 19th की बिगिनिंग में, वहाँ से हाइशियन रेवोल्यूशन, उससे येलो फीवर हुआ था, तब उससे बहुत लोग मरे थे। फिर आपका उसके 100 साल बाद लगभग 1910 के आसपास वर्ल्ड वॉर वन में स्पेनिश फ्लू आया था, जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी, सोल्जर्स की स्पेशली। फिर आया लास्ट में आपका, और 1980s में जो आपने ये मूवमेंट देखी HIV वाली, ये भी स्कॉलर्स कहते हैं कि इसी वजह से थी। सो आई थिंक दिस वाज होल क्रोनोलॉजी। तो ऑप्शन ए वाज योर करेक्ट आंसर। ए के बाद बी तो नहीं आ सकता था, तो ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस गाइज। तो गाइज ऐसे आपको रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल्स, या जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, ऐसे आपको उनको सॉल्व करना होता है विद कॉन्शियस सेलेक्शन और यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एट एवरी स्टेप एंड एवरी स्टेज। अगर आपको समझ आया एलिमिनेशन मेथड से मेरा क्या मतलब है, आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर अटेम्प्ट एंड यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस इजीली। अगर आपको इसके ऊपर प्रॉपर इसका वो देखना है कि कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो आप एक स्पेसिफिक वीडियो हमने डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, कुछ दिन पहले ही डाला था, अबाउट 10-15 डेज अगो। आप वो भी देख सकते हैं और उससे आपको क्लियर हो जाएगा इसको सॉल्व करने के लॉजिक और इनका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सो डू गो वॉच दैट वीडियो इफ यू हैवंट डन सो फार। और चलिए गाइस, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क पैसेज। इसमें आपको 5 स्टेटमेंट दी हैं और आपने पढ़ के सॉल्व करना है और मुझे बताना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए, बी, सी, डी या ई। तो चलिए गाइस, पढ़िए और इसको सॉल्व करिए और मुझे आंसर दीजिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और गाइस, बिफोर वी रैप अप द सेशन, आज के लिए इतना ही। अब अगला सेशन, नेक्स्ट सेशन फ्राइडे को आएगा विद अनदर टॉपिक। बट गाइस, जाने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता जाता हूँ। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आप ढूंढ रहे हैं स्पेशल कोर्सेज अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, गाइस लाइव क्रैश कोर्स या गोल्ड कोर्स, या आपको
और कोई कोर्स की ज़रूरत है तो आप हमारे कोर्सेज एक बार देख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इनसे। गाइस आपको बस करना क्या है, वैसे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके बस आपने टाइप करना है edutap.in, EDUTAP, edutap.in। जैसे आप प्रेस करेंगे एंटर, आप हमारे होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे दिखेंगे आपको सारे के सारे कोर्सेज। यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज है, इस पर क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये रहे इस साल के सारे कोर्सेज जो आपके लिए बेनिफिशियल हो गए। आपकी टेस्ट सीरीज़ हैं फेज़ 1 की और फेज़ 2 की। गाइज ये फेज़ 2 के लिए लाइव क्रैश कोर्स है, बट ये है आपका एक वन स्टॉप सोल्यूशन। जो फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 का अभी लाइव क्रैश कोर्स जो चल रहा है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है ये कुछ दिन पहले, और इसकी आपको क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगे अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाओगे तो भी। इसमें साथ साथ सॉल्व पीवाईक्यूज हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। और गाइज ये रहे हमारे स्पेशल कोर्सेज। ये रहा सिल्वर कोर्स जो आपके फेज़ 2 और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराता है, और ये रहा आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स, हमारा आरबीआई गोल्ड कोर्स। अब इस गोल्ड कोर्स में आपको सब मिलेगा गाइज, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी जो क्रैश कोर्स में मिलती हैं, जो मिल रही हैं, चल रही हैं अभी। इसमें प्री रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस भी मिलेंगी, कॉन्सेप्ट नोट, समरी शीट, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स मैगजीन, सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट, सब मिलेगा। एक वन स्टॉप सोल्यूशन है गाइज। और इसके लिए अगर आपको स्पेशल अगर आपको हमारे कूपन कोड की ज़रूरत है तो अभी अर्ली हमारे कोर्सेज जो इसमें डिस्काउंट चल रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट 15% डिस्काउंट। इन पे अभी 80% डिस्काउंट चल रहा है, तो यू कैन यूज़ देम फॉर योर for your preparation. So guys, come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. अगर आपका कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए guys, you can still call us on this number during the office hours, which is 8146207241. Or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So guys, I wish you all the very best for your preparation and for your journey ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So having said that, I'll take your leave for today. I'll see you again tomorrow. Till then guys, all the very best and happy learning to all of you guys. Take care. Bye bye. Have a good day.